दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आपकी तैयारी और बेहतर हो सके इस वजह से हम लगातार सीरीज करा रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन के। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम इसी कड़ी में शुरू करेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन पेपर है एएलपी और टेक्नीशियन का। तो देखते होंगे आप, जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी पार्ट देखते होंगे तो उसमें से हम बताते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हो चुके होते हैं, इस वजह से हम बताते हैं। और ये मत सोचा करिए कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्नीशियन पेपर हम क्यों देखें। तो ये सब में कॉमन ही होता है, क्योंकि मैथ साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो घूम फिर करके हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एएलपी टेक्नीशियन हो। ठीक है, तो ये मत सोचा करिए कि एएलपी टेक्नीशियन है तो हम क्यों करें, हम तो एनटीपीसी वाले हैं, तो ये मत सोचा करिए। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दिया करिए, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता लग पाएगा और आप आसानी से देख भी पाएंगे। देखो आज का पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का और न्यूमेरिकल दे दिया है। करें 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में, यानी कि चल नहीं रही है, अभी स्थिर है, रुकी हुई है, निरंतर बल लागू करने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि W बराबर होता है हाफ m यानी कि द्रव्यमान, और यहाँ पर होता है V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब देखो 1/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 4 किलो, तो लिख दो आप 4। देखो V2 का मतलब क्या है, पहला वेग स्थिर था तो स्थिर का मतलब 0 और बाद वाला वेग हो गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 0 कर दो, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, क्योंकि V1 पहला वेग 0 था क्योंकि स्थिर थी वस्तु। अब देखो इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 2 और गुणे में हो जाएगा 5 25, तो 25 गुणे 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 50। और 50 हमें पता है कि कार्य ऊर्जा की मात्रक हमेशा जूल होता है, तो 50 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बायो से है और इस पे कहा जा रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है। जैसे आपने देखा हो कभी पौधे का ये जो तना होता है इसमें सर्कल बन जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जब आप काटते हैं ना तो ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये लेटरेट मेरिस्टेम जो होता है इसकी वजह से होता है। यहाँ से आप जानते भी होंगे कि पेड़ की हम जो आयु है वो भी निकाल सकते हैं। तो जो छल्ले होते हैं इनकी संख्या को गिन करके हम आधा कर देते हैं, तो उतने ही साल उसकी उम्र होती है पेड़ की। ठीक है, तो ये जो छल्ले बने होते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बने होते हैं, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के दादा साहब फाल्के अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये फिल्म के लिए दिया जाता है। तो किसी भी फिल्म से संबंधित है दादा साहब फाल्के, तो ये नाम भी है, दादा साहब जो फाल्के थे वो भी इससे संबंधित है, तो इनके नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे है ओडिशा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो ओडिशा राज्य है उसमें नेचुरल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, किस वजह से आती हैं। तो यहाँ पर जो चक्रवात आता है यानी कि साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे है और समुद्र किनारे है और उधर बंगाल की खाड़ी है, तो सारे के सारे जो उठते हैं वो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, जो भी तूफान है तो सीधे आते हैं कहाँ पर, ओडिशा में। इस वजह से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है उड़ीसा को। और कौन सी आपदा, चक्रवात ज़्यादातर। अगला है, मध्य प्रदेश संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसे कि कर्नाटका का संबंध डैश है। कुल मिला के कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का रेशियो हीरे से है, तो कर्नाटका किससे संबंधित होगा, तो ये सोने से होगा, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं मध्य प्रदेश में पन्ना जो है वहाँ पर नदी है, वो हीरे की खान है, कह सकते हो, वहाँ पर हीरा मिलते हैं, कृष्णा नदी पन्ना नदी पे, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक वैसे ही कर्नाटका में क्या है, सोना पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष का, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो देखो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन का अर्थ छिपा होता है हमारा वो पहले ही कथन पे ही होता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर नीचे पढ़ेंगे। तो पहले देखो PQRS और T में सबसे कम वजन किसका है। कथन पे आते हैं, कथन कह रहा है Q का वजन P और S से कम है। तो मान लो कि जो Q है वो इधर कर दो किनारे, P और S से कमी है Q का वजन, तथा S का वजन T से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वजन है
टी से ज़्यादा है। मान लिया हमने कि इसको हम बढ़ते क्रम पे यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं? 4 1 5 लोग हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कह रहा है क्यू का वजन पी और एस से कम है। तो मान लिया हम थोड़ी देर के लिए कि ये क्यू है। अब इसका वजन हम वजन घटाते जा रहे हैं, मतलब इधर नीचे की तरफ से जाएंगे। अब क्यू का वजन पी और एस से कम है, तो मान लो कि पी यहाँ पर कर दो, एस यहाँ पर कर दो, तथा एस का वजन टी से ज़्यादा है। तो टी से ज़्यादा है किसका वजन? एस का। समझ गए होंगे। तो अगर एस का वजन ज़्यादा है तो टी इधर आएगा, क्योंकि टी कम है, हम इधर कम करते हुए चले आ रहे हैं। अगला है आर का वजन क्यू से ज़्यादा है, यानी कि क्यू से ज़्यादा है आर का वजन, लेकिन टी से कम है। तो ठीक है, हमें बताना था सबसे कम वजन, तो हम समझ जाएंगे सबसे कम वजन क्यू का ही होगा। तो देख लो दोनों हमें चाहिए बताने के लिए आंसर, पहला कथन और दूसरा ही। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में हो जाएगा कथन फर्स्ट और कथन दोनों सेकंड ही पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? यानी कि भ्रूण जब बढ़ रहा होता है तो उसके लिए पोषक कौन प्रदान करता है? तो ये एंडोस्पर्म प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा, एंडोस्पर्म। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है बायो का, तो इस वजह से भी इस पर ध्यान देना होगा आपको, दोबारा कभी रिपीट हो तो भूल लेना आप। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। तो ये ऑक्सीकरण है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, वसा और तेल क्रिया कर लेते हैं, जिस वजह से खाना खराब हो जाता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन, और इसको देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले यहाँ वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा प्लस हमारे पास, तो इसको 121 लिख लो और देखो प्लस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 821 यहाँ लिखा है तो 821 ये हो जाएगा। इसके बाद देखो माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का लिखेंगे, ये हो जाएगा 521 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक हमने नोट कर लिया। अब देखो आगे प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस ही माइनस रहेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, माइनस वाले अलग कर ले रहे हैं। तो माइनस माइनस को ऐड कर दो, 1 और 0 हो जाएगा 1, और 8 6 14 के यानी कि 4, और 3 2 5 यानी कि 6 641, यानी कि इतना माइनस का आएगा 641। अब इसको जोड़ लो, 1 1 2 1 3, तो 3 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 आ जाएगा, 1 8 1 9 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 14। अब ये प्लस का 14 आया है और इनको जो करने पर माइनस का आया था 641, इनको घटा दो 641। देखो 3 में 2 गया तो 2 आएगा, 3 में 1 गया 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, यानी कि सही उत्तर 822 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही सही उत्तर है, 822 ऑप्शन ये वाला देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेले कभी नहीं पाया जाता, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाया जाता, वो क्या है? तो ये बल है। ठीक है, तो बल कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, उसके लिए द्रव्यमान भी होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला है यदि प्रश्न छवि यानी कि प्रॉब्लम फिगर के दाईं तरफ दर्पण रखा हुआ है, मतलब देखो ए भी एक दर्पण है, छवि की सही दर्पण छवि चुने, यानी कि शीशे में देखने पर ये जो चित्र है ये कैसा दिखेगा, इसको देखना है। तो देखो हमने बताया था अगर कोई चीज़ इधर ऐसे रखी है तो वो हो जाती है इधर ऐसे दर्पण में। तो यहाँ पर भी इसको देख लो, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो यहीं से मैच कर लो। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स है कि ये है, तो ये वाला ऐसे कुछ बन करके आएगा और ये जो बना हुआ है 0 और प्लस बन जाएगा। तो देख लो कहाँ पर है 0 और प्लस बना हुआ है, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, अब ठीक है। अब इसके बाद देखो ये वाला जो बना हुआ है ये वाला, तो ये जो पलटेगा ऐसे करके ये तो वही रहेगा, चाहे इसको ऐसे पलट दो तो भी वही रहेगा, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है, देख लो, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी वाला। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका राइट भी दिया है यहाँ पर, चौथा यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है इसमें से यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो बस इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 18 होना चाहिए थे यहाँ पर, ये ऐसे 18 यहाँ पर दे दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष बहुत बार पूछा जाता है, तो हम डायरेक्ट आते हैं इसके स्टेटमेंट कथन पे। कह रहा है इसमें राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक से सुंदर है।
जो राजनेता होते हैं सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स सुंदर है, तो यहाँ से देखो एक्स राजनेता से शादी करेगी, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि एक्स जो है वो राजनेता से शादी करेगी, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो ये भी हो भी सकता है और नहीं भी। अगला देखो, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है वो शादी करे दूसरे सुंदर वाले से करे, उससे ना करे। तो कहने का मतलब है क्यों, या तो पहला वाला सही हो जाएगा, या तो एक्स से शादी करेगी या तो एक्स से शादी नहीं करेगी, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही का मतलब कि या तो एक सही है या तो दूसरा सही है। सही उत्तर में देख लो, तो यहाँ पर देख लो सेकंड वाला, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा। तो देखो कुल मिला के 5/8 अगर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि x नाम की कोई भिन्न है, इसमें से 5/8 जोड़ दो तो बनेगा क्या, 1 बनेगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5/8। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, 8 को इधर भेज दो तो 8 हो जाएगा, और 8 1 5 तो हो जाएगा 8 माइनस का 5 और बटे में आ जाएगा 8। तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3 और नीचे आएगा 8, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 3/8। लेकिन क्वेश्चन को कितना घुमा के दिया था उन्होंने कि 2 से गुणा इधर करा दिया था, 2 से गुणा इधर करा दिया था, तो मतलब 6/16 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, श्री एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ए बिंदु से यात्रा प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। तो देखो जैसा जैसा बोला जा रहा है ठीक वैसे ही हम बनाते भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो कि पश्चिम की तरफ चलता है, तो इसको पश्चिम में चला दो ऐसे, ठीक है। तो ए बिंदु से चला है और कितना चला है 80 किलोमीटर, फिर क्या हुआ है ये पॉइंट पर पहुंचा, तथा बाईं ओर मुड़ जाता है, तो मान लो बाईं ओर मुड़ जाएगा, फिर क्या होता है 50 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ा और चल गया 50 किलोमीटर, बी पर पहुंचता है, तो ये हो जाएगा बी। अब कह रहा है ए और बी बिंदुओं के मध्य की लघुत्तम दूरी यानी कि कम से कम दूरी बतानी है। तो यहाँ देखो इसको अगर हम इससे मैच करा दें, ये वाली जो दूरी होगी ये जहाँ से चलना शुरू किया था इसने, तो ये बराबर हो जाएगा ए और बी की ये दूरी बतानी है हमको। तो अब देखो हमें पता है कि ये हो जाएगा 90 डिग्री का त्रिभुज, और 90 डिग्री का मतलब होता है ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और बटे में प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको देख लो, तो मतलब हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस का 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे लिख देता हूँ मैं साफ साफ थोड़ा सा, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस का 50 का स्क्वायर। ठीक है, या आप 50 के स्क्वायर और प्लस 80 कर सकते हैं, बात वही है। 80 80 6400 हो जाएगा, प्लस का 2500 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब देख लो इसको जोड़ दो, 0 से 0 और 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 89 इतना हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, तो रूट 89 डबल 0 कर दो, तो इसको देखो रूट 89 डबल 0, इसको हम लिख सकते हैं 89 गुणे में 10 और गुणे में 10, तो इनका पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे 10 रूट का 89, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 10 रूट 89। तो देख लो ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है अगले वाले क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि बायोगैस में कौन सी गैस नहीं बनती है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, जबकि बायोगैस में कौन कौन गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 H2SO4। ठीक है, तो देख लो केवल CO नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन में दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। भिन्न का मतलब इनमें से जो अलग है वो हमें बताना है कौन सा वाला एकदम अलग दिख रहा है। तो इसमें जैसे अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गुड़े का साइन बना है और एक डॉट लगा है, 3 लाइनें, इसके बीच में 2 गैप है, देखो ये और ये गैप है। यहाँ पर भी देखो गुड़ा है, डॉट लगा है, फिर यहाँ पर गुड़ा है और डॉट, जबकि यहाँ पर हर जगह एक एक डॉट लगा है, इसमें 2 डॉट लगे हैं, इस वजह से यही हमारा गलत हो जाएगा और यही कहेंगे कि अलग है। ऑप्शन नंबर सी वाला देख लो आप। अगला है यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि उनमें से क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी हो जाएगी, विभिन्नता हो जाएगी। क्या अगर शामिल होगा, तो ये लैंगिक प्रजनन अगर होता है तो वहाँ पर विविधता ज़्यादा होती है। ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था लेकिन थोड़ा घुमा कर पूछा गया था, कह रहा था किस विधि में अधिक विविधता देखने को मिलती है।
तो उसमें विधि दिया था ऐसे करके, यही ऑप्शंस ऐसे कुछ दिए थे, तो लैंगिक प्रजनन था वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक वही दिया गया था। तो देखा ना आपने कि ग्रुप डी का पेपर यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो ठीक एएलपी का भी ग्रुप डी में जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए एएलपी है, टेक्नीशियन है, तो हम ग्रुप डी वाले क्यों पढ़ें, पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है निम्न हल करें, जो दिया गया है इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट को हम हल कर लेते हैं। तो मान लो मैं इसको लिख देता हूँ, ये बात तो वही है इसको। अब देखो यहाँ पर इस पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतने में अब शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करता हूँ। अब इसमें से देखो, पहले देखो छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको हल कर लो। तो ये 15 में से 13 चले गए तो क्या बचेगा, बचेगा 2, और 2 में से 2 गया तो बचे जाएंगे 0। तो हम कहेंगे 46 माइनस का 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया इतना, तो 46 माइनस 0 तो 46 ही बचेगा। तो अब आगे आ जाएगा हमारे पास 27 और माइनस यहाँ हो जाएगा 38 माइनस का 46, इतना आएगा। अब देखो 46 38, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये माइनस का है और यहाँ पर आएगा 16, क्योंकि इसको हम घटाएंगे ना, 46 बड़ा है 38 छोटा है, तो 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0, और बड़ी साइन क्या है माइनस वाला, तो माइनस आ जाएगा। जबकि यहाँ पर ब्रैकेट अगर टूटेगा तो माइनस आएगा बाहर, बाहर से अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा प्लस, तो प्लस 8 हो जाएगा और 27 लिखेंगे। और 27 8 कितना होता है, तो ये हो जाता है 35 35। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 तक, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और उस पार्ट की लिंक जिस अगले पार्ट की जो भी आएगा उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब तक आप देख पा रहे होंगे रिकॉर्ड हो जाएगा, हम वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट पार्ट देखना चाहते हैं, जितने भी हमने करवा दिए हैं चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी या एलपी के, तो शुरू से अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पर हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर, तो उसको जैसे ही आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सारे पार्ट हैं। ठीक वैसे ही अगर आप मैथ देखना चाहते हैं, गणित की वीडियोज़, या कोई चैप्टर आपका कमज़ोर है, उसमें क्वेश्चन बार बार आपके गलत होते हैं, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोज़ के। हमने बहुत सारे पार्ट्स करवाए हैं, एकदम बेसिक से उठाए और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं, और बहुत कम समय में सॉल्व करने का तरीका भी बताया है। तो अगर आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हैं, उन चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन और आप आसानी से उसको देख भी सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।